जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। मित्रों, आज हम अभ्यास प्रश्नोत्तरी संख्या 8 देखेंगे। यह प्रश्नोत्तरी विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब समय न गंवाते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। नवधन ऊढ़ा, नवोधन ढा, नवधन ऊढ़ा, न धन ओढ़ा। आप सभी बताइए, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद है नवधन ऊढ़ा। प्रश्न 82। मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। मुनये, मुनेह, मुनौ, मुन्योः। आप सभी बताइए, मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है मुनेह। प्रश्न 83। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाड़ कौन सा है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी। आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाड़ कौन सा है? तो इसका सही आंसर है विषस्य विषमौषधम। प्रश्न 84। नीर भरे नित प्रति रहें, तऊ न प्यास बुझाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना, उपमा। आप सभी फटाफट कमेंट करके बताएं। नीर भरे नित प्रति रहें, तऊ न प्यास बुझाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ सही आंसर है विशेषोक्ति। प्रश्न 85। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व, कर्मधारय। आप सभी बताइए, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज शब्द में द्विगु समास है। प्रश्न 86। गुरोह गुरु शब्द के किस विभक्ति का रूप है? पंचमी, तृतीया, द्वितीया या चतुर्थी विभक्ति? प्रश्न 86 का सही आंसर क्या होगा? कमेंट के माध्यम से आंसर दें। गुरोह गुरु शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो राइट आंसर है पंचमी विभक्ति। प्रश्न 87। आधुनिकी एकांकी के जनक माने जाते हैं। उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिकी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर है रामकुमार वर्मा। संकलन त्रय में कौन नहीं है? स्थान, काल, वस्तु या कथानक। आप सभी बताइए, संकलन त्रय में कौन नहीं आता है?
संकलन त्रय में नहीं आता है कथानक। संकलन त्रय के अंतर्गत स्थान, वस्तु और काल आता है। प्रश्न 89, कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास? कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है बहुव्रीहि समास। प्रश्न 90, दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। दोछि, दोहि, दुग्धसि, दुहसी। आप सभी बताइए, दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? प्रश्न 90 का सही आंसर है दोक्षी। प्रश्न 91, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है। ए अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, कामना, विशाखा। बी विशाखा, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। सी स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाखा, कामना। डी कामना, विशाखा, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। इसका सही क्रम है विकल्प बी, विशाखा, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। प्रश्न 92, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? तो इसका सही आंसर है भट्ट नायक ने। भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया, शंकुक ने अनुमितिवाद और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद की कल्पना की। प्रश्न 93, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? प्रत्यय, उपसर्ग, समास या लिंग? इसका सही आंसर है उपसर्ग। प्रश्न 94, रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधकतम करणम इति सूत्रस्य गर्थातता कस्मिन् पदे विद्यते? रामेण बाणेन हतः बाली। आप सभी बताइए, प्रश्न 94 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बाणेन। प्रश्न 95, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, नायक खलनायक विदूषक, शकुंतला की अंगूठी। आपको बताना है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? इसका सही आंसर है आठवां सर्ग। प्रश्न 96, इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है? दस रूपक, साहित्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, नाट्य लक्षण रत्न कोश। भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ कौन सा है?
भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। प्रश्न 97, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आशीर्वाद। रुच्यर्था नाम प्रियमाणः इत्यादि सूत्र कस्या विभक्ते विधायकम। आप सभी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न 98, आपको बताना है रुच्यर्था नाम प्रियमाणः आदि सूत्र से किस विभक्ति का विधान हुआ है। रुच्यर्था नाम प्रियमाणः विभक्ति से चतुर्थी विभक्ति का विधान हुआ है। कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है। ए बिंदु पताका प्रकरी बीज कार्य। बी पताका बीज बिंदु कार्य प्रकरी। सी बीज बिंदु प्रकरी पताका कार्य। डी बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य। अर्थ प्रकृतियों का सही क्रम है बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य। प्रश्न 100, हिंदी में कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो रूप समानांतर चल रहे हैं? गर्दन गर्दन, साधु साधु, समान सामान, और। आपको बताना है हिंदी में कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो रूप समांतर चल रहे हैं। तो सही आंसर है गर्दन गर्दन। प्रश्न 101, एको रसः करुण एव किसका कथन है? एको रसः करुण एव किसका कथन है? विश्वनाथ, भवभूति, भारवी, जयदेव। एको रसः करुण एव यह कथन किसका है? यह कथन भवभूति का है। एनांग विकारः सूत्र है करण कारक का, कर्म कारक का, संप्रदान कारक का, अपादान कारक का। एनांग विकारः सूत्र है, इसका सही आंसर क्या होगा? करण कारक का। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। काव्यम ग्राह्यम लंकारात किसका कथन है? दंडी, वामन, कुंतक या मम्मट का। काव्यम ग्राह्यम लंकारात किसका कथन है? यह कथन आचार्य वामन का है। प्रश्न 104, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य। निम्नलिखित में द्वंद्व समास किसमें है?
तो द्वंद्व समास है पाप पुण्य में। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें द्वंद्व समास होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 कुमार चरितम, रघुवंशम। कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? कालिदास की रचना नहीं है 10 कुमार चरितम। आप सभी कमेंट करके बताएं 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? यह रचना आचार्य दंडी की है। दंडी की अन्य रचनाएं हैं काव्यादर्श, अवंती सुंदरी। प्रश्न 106। जब वीर सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या कोई नहीं? जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। उपर्युक्त, उपरयुक्त, उपरियुक्त, उपरोक्त। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द है उपर्युक्त। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कालिदास। कालिदास की रचना है ऋतु संहार। भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम। दंडी 10 कुमार चरितम। बाण भट्ट की रचना है कादंबरी। श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरितम। तो सही आंसर है विकल्प ए। निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? शांत, हास्य, करुण, श्रृंगार। आपको बताना है निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? निर्वेद किसका स्थायी भाव है? तो सही आंसर है शांत। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। आपको बताना है अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? इसका सही आंसर है अपना काम स्वयं करो। संस्कृत के किस कवि ने एको रसः करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? किस कवि ने एको रसः करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? तो सही आंसर है भवभूति। आप सभी बताइए भवभूति की कितनी रचनाएं हैं? भवभूति के कितने नाटक हैं? तो 3 हैं। मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर राम चरितम। अराति सैन्य सिंधु में सुबाडवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो में कौन से गण हैं? आप सभी बताइए प्रश्न संख्या 112 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न 112 में कौन से गण हैं?
इसका सही आंसर है जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु। प्रश्न 113, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा या रूपक? महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर है उपमा अलंकार के लिए। प्रश्न 114 है, जेहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कवियर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद है दोहा, सोरठा, बरवय या रोला। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? इस काव्य पंक्ति में सोरठा छंद है। प्रश्न 115, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। किस शब्द में उपसर्ग है? किस शब्द में उपसर्ग है? तो राइट आंसर है पराजय। पराजय में परा उपसर्ग है। मातुः स्मरति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, तृतीया विभक्ति या षष्ठी विभक्ति? मातुः स्मरति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? इस रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? इस रेखांकित पद में अधिगर्ध यैसाम कर्मणि सूत्र से षष्ठी विभक्ति है। निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व, सैंधव, घोटक, यातुधान। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है यातुधान। प्रश्न 118, अभिनिविष्च सूत्र है। अभिनिविष्च सूत्र है करण कारक का, कर्म कारक का, संप्रदान कारक का या अपदान कारक का? अभिनिविष्च सूत्र है। इसका सही आंसर है कर्म कारक का। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है बादल का, कल्प वृक्ष का, कुबेर का, चपला का। आप सभी बताइए अलंकेश पर्यायवाची शब्द किसका है? अलंकेश पर्यायवाची शब्द है कुबेर का। प्रश्न 120, रामः गृहम् अधितिष्ठति में गृह शब्द की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? आप सभी बताइए प्रश्न 120 का सही आंसर क्या होगा? रामः गृहम् अधितिष्ठति में गृह शब्द की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? प्रश्न 120 का सही आंसर है अधिसिंस्था साम कर्म।
मित्रों, यह मॉडल पेपर आप सभी को कैसा लगा, आप सभी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जय हिंद मित्रों।